ध्यान सब विधि ही समारिय कृपा सिंधु भगवान। सीता जी के नैन धाम करुणा निदान धाम। एक हमारो काम से कर दीजियो, एक बार मोसे प्रभु दास कह दीजियो। कामी को प्रिय नारी जिन्हें लोभी को प्रिय दाम। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहे राम। दूर दूर से पधारे हुए संत ब्राह्मण भक्त और मातृ शक्ति को नमन करते हुए अपनी वाणी को सत्संग से जोड़ने का प्रयास करते। तो एक तुलसीदास बाबा ने चौपाई लिखी है कि पुण्य पुण्य बिनु मिले न संता, और सत्संगति संगति कर। पुण्य एक जग मैं नहीं दूजा, मन गम वचन विप्र पद पूजा। तो तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य एकत्रित हो जाता है तब संता यानी एक विशेष संत के दर्शन होते, केवल दर्शन मात्र से और जीव को सदगति प्राप्त हो जाती है। अब पुण्य के लिए उन्होंने लिखा है कि मन कर्म वचन विप्र पद पूजा, लेकिन यहाँ द्रोह नहीं माना है। विप्र के लिए भी लिखा है कि बंदो प्रथम महीश्वर चरना, मोह जनित यानी मोह से रहित। जैसे वशिष्ठ जी 100 पुत्र मारे गए, लेकिन फिर भी विश्वामित्र की क्या कहा, अरे विश्वामित्र के समान तपस्या जारी नहीं है। उन्होंने कोई द्रोह नहीं रखा। तो कहने का मतलब मोह से परे अपना तेरी लेस मात्र नहीं होनी चाहिए। यानी अपना तेरी में ही तो जीव लगा है। कहीं न कहीं जीव का स्वार्थ छिपा है, बिना स्वार्थ के एक कदम नहीं रख रहा है। जब दरवाजे पर कोई अपना जानकार आ जाता है तो उसका सम्मान और तरीका का होता है, और कोई परदेसी है उसका सम्मान और तरीका। जबकि परदेसी का बताया है अतिथि, परदेसी अतिथि है हमारा, जिसे हम जानते नहीं है वही हमारा अतिथि है। और ये हमारा जो जिसे हम जानते हैं वो तो एक व्यवहार हो गया। तुम कभी जाओगे तो तुम्हारा वो सम्मान करेगा, लेकिन अपरिचित जीव के साथ अच्छा व्यवहार कोई कोई बिरला ही करता है। अपरिचित जीव के साथ यही गृहस्थी का धर्म है। और गृहस्थी धर्म में ये छोटी मोटी ये कमियां ही गृहस्थी धर्म से हमें विचलित कर रही हैं, क्योंकि हम स्वार्थ में लगे हुए हैं।
जब तक स्वार्थ में लगे रहेंगे तब तक सत्संग की को गड़ी ना आते, को मतलब असर ना। सत्संग तो तभी मानो जागो जब निस्वार्थ भाव आ जाएगा, अपना तेरी नहीं रहेगी और बिल्कुल हमारे लिए सब समान है। अरे कोई जीव किसी न किसी जीव पर आएगा, ऐसी बात नहीं हो। भगवान की कृपा होती है, वही उसका पात्र होता है। लेकिन प्रयास, बिना प्रयास के ऐसा नहीं हो सकता। प्रयास तो जरूरी है। जब हम जानबूझकर, अरे लालच भी है तो ये नहीं है कि हर वक्त प्रयास जरूरी रहेगा, तो एक दिन हमारा प्रयास और मंजिल पर पहुंचता है। और इसके लिए कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सत्संग। वैसे सत्संग को इसका कई तरीका से अर्थ किया है। कुछ तो कहते हैं कि सत्य का संग, कुछ बताते हैं सत्य तो भगवान है। अब भगवान का संग कहां से करोगे आप? लेकिन जब भगवान कृष्ण गए परम धाम को, तो उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, लेकिन अब आप कहां हो? तो उन्होंने ये कहा कि मैं इस भागवत में ही व्याप्त हूं। कहने का मतलब भगवत चर्चा, भगवान का कीर्तन, ये सत्य यानी भगवान का स्वरूप ही है। जब तक इनसे हमें प्रीति नहीं होगी, जब भगवान की कथांते और भगवान के कीर्तनते प्रेम बढ़ने लगे, तो ये मान लेना कि हमारा प्रेम भगवान की ओर जा रहा है। और प्रेम के लिए ये नहीं है कि कहने से हो, वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये कहकर नहीं होता है, वो तो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाता है। वो बार बार जैसे जैसे तुम्हारे विकार नष्ट होते जाएंगे और भगवान की ओर अपने आप चलते जाओगे, और जितने विकार रहेंगे उतने ही और भगवान से कम प्रीति रहेगी। ढोंग में चाहे कितनी ताली बज जाए, प्रीति तभी होगी तब चाहे अंदर से स्वच्छता आवेगी। दोनों स्वच्छता नहीं आ जाएगी, दोनों प्रीति नहीं है, क्योंकि भगवान अंदर बैठो है। स्वच्छता तभी, स्वच्छता समता आ जाएगी बिल्कुल। भगवान की गुणनते में लूटेंगे गुण, अपने आप इतना ही प्रेम बढ़ जाएगा, की आवश्यकता नहीं है। तो इस के उपलक्ष्य में एक थोड़ा चल रहा है ना, अच्छा नहीं चलो ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को बहुत बढ़िया।